हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 24/7। मैं हूं आयुषी मैम और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आप सभी लोगों के लिए। वो सभी बच्चे जो सीयूटी 2023 को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये अहम सेशन रहने वाला है। बात मैं करने वाली हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चों की जिन्होंने एक बहुत अलग एग्जाम्पल सेट किया है, जिन्होंने एक ऐसा एग्जाम जो साल में जो शायद पहली बार हो रहा है, जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड सेट करे, जिसने एक लिटरली एक हिस्ट्री बनाई है उस एग्जाम ने। उस एग्जाम में उन बच्चों ने इतना सॉलिड परफॉर्म किया, तो क्या कोई भी बच्चा ऐसा कर सकता है? क्या कुछ अलग किया उन लोगों ने? क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही? क्या उनके लिए चीजें काम कर गई जो उनका रिजल्ट इतना अच्छा आया? क्योंकि यार हर बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी सेम है, आप उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हो ये एक बच्चे के एफर्ट पे और एक उसकी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, राइट? सो मेरे पास यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। आप लोगों को पता है सीयूटी 2022 का रिजल्ट कितना अच्छा गया है। मोस्टली हर सब्जेक्ट में 100% आई है हमारे पास, 99% आई बहुत सारी हैं। मैं बात करूं कुछ ऐसे बच्चों की, अगर आप मेरे पीछे भी देखेंगे कि इतने सारे बच्चे थे, अंबिका थी, देवांश थे, कार्तिकेय थे, आयुष थे, ये सभी बच्चे थे जो हमारे साथ लगे हुए थे। तो मैं आपको शुरू करूं ऐसे बच्चे की स्टोरी बता के, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट यस देयर वाज स्टूडेंट। मैं बोलूंगी कि उन्होंने स्टार्ट किया पढ़ना। अगर मैं टॉपर की बात करूं कि सीयूटी आप जो अनाउंस किया गया था, अप्रैल में अनाउंस किया गया था, राइट? मतलब अप्रैल तक ही हमें क्लियरिटी मिली थी कि यार सीयूटी अब होने वाला है और ये इतना ही टाइम है हमारे पास। इस टाइम में अब क्या करें, कैसे करें? क्योंकि एवरीवन वाज लाइक मैम अब तो पता ही नहीं कि क्या करना है, क्योंकि आप लोगों का टेक्निकली उस पे बोर्ड का जो अनाउंसमेंट था वो था एकदम सर पे। आप लोगों ने स्कूल में सिलेबस बच्चों ने कंप्लीट किया था एंड सीयूटी का सिलेबस एक बूम की तरीके से निकल के आया कि भाई जो एनसीईआरटी पूरी है वो आपकी आ रही है सीयूटी में। लेकिन बच्चों ने स्कूल में वो पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी चीजें कटी हुई थी। ऊपर से टर्म 1 था, टर्म 2 था। टर्म 1 तो बच्चों ने जैसे तैसे दे ही दिया था कोविड की वजह से। टर्म 2 वाज समथिंग की जो वो तभी तक पढ़ रहे थे, राइट? सो बच्चे बहुत परेशान थे कि मैं उस बच्चे की बात करूं तो ही वाज लाइक मैं कैसे तैयारी करें, क्या करें? क्योंकि हर एक बच्चा टॉपर बनने से पहले वो सेम स्टेज में है। आप सभी जिस वक्त अभी स्टेज में, आप में से कोई भी टॉपर बन सकता है, लेकिन अगर वो जो चीजें हैं, जो सही दिशा है, उसको फॉलो करता चले। तो हम लोगों ने क्या किया कि यार ठीक है, माना कि यार अभी अभी चीजें आई हैं, अभी अभी आई है, सारी टीम ने डिसाइड किया कि यार चलो अब लगते हैं। और हम बच्चों को बोला कि यार ठीक है, सीयूईटी आ चुका है हमारे सर पे, हमारे को पता है कि यार एनसीईआरटी पूरी आने वाली है। 11th की एनसीईआरटी नहीं आएगी, 12th की एनसीईआरटी आएगी। फिर सबसे पहला काम क्या क्या जरूरी था कि यार जो बोर्ड्स है, बोर्ड्स को साथ में ले चलना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फोकस किया बच्चों ने क्या टर्म 2 का जो सिलेबस है वो पूरा करते हैं। टर्म 2 का सिलेबस बच्चे, अगर मैं बोलूं कि क्या पढ़ाई लिटरली करी गई है यहाँ पे, ये जो बच्चे हैं आपके सामने पीछे, अगर मैं बोलूं इतने सारे जो ये बच्चे हैं इन्होंने क्या क्या किया कि इनका नाम यहाँ पे आया, ये जानना जरूरी है। तो आप मानोगे नहीं यकीन, अड्डा के ऐप पे 6 घंटे हम लोग लगातार क्लासेस करते थे, क्योंकि बेटा सीयूईटी ऐसा पेपर है जिसमें आप केवल एक सब्जेक्ट से अपना स्कोर नहीं ला सकते हैं। आपके अगर साइंस स्ट्रीम है या ह्यूमैनिटीज है या कॉमर्स है तो आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो 6 घंटे का मतलब ये कि आपको हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा तो डेली देना ही पड़ेगा। तो अड्डा के ऐप पे ये बच्चे मेरे साथ 6 घंटा पढ़ते थे। उसके बाद 6 घंटा ऐप पे पढ़ने के बाद फिर YouTube पे हमारे क्वेश्चंस होते थे। क्यों? क्योंकि बच्चे बोलते थे हम ऑब्वियस ही बात है यार, थ्योरी तो बच्चों ने करनी है, वो हम करवा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न बदल गया सीयूटी का। अभी तक जो बच्चे थ्योरेटिकल करते आ रहे थे, बोर्ड्स में थ्योरी 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 था, अब सीयूटी का पेपर था हमारा एमसीक्यू बेस्ड। तो बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैम ये एमसीक्यूज कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, क्या लेवल होगा। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि यस वी विल बी प्रोवाइडिंग अ फुल नॉन-स्टॉप एमसीक्यू सीरीज फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, और जो लगातार यूट्यूब पे हमने फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल चलाई। और अप्रैल में चाहे वो सब्जेक्ट वाइज उठाओ या टॉपिक वाइज उठाओ, बच्चे वहां पे लगा स्टार्टिंग में आयल से कि 6 घंटा वो पे, या मैं बोलूंगा अड्डा के ऐप पे, उसके बाद 3 से 4 घंटा हम लोग यूट्यूब पे, यानी कि दिन में 8 9 10 घंटा कम से कम ये बच्चों ने पढ़ाई करी है, लगकर पढ़ाई करी है। तब जाके वो इस स्टेज में पहुंचे कि दे आर ओवर हेयर। यहाँ नंबर जो है 100% 99% आई। इट इज नॉट वेरी इजी, इट इज नॉट इजी एट ऑल। लेकिन क्यों हुआ ये? क्योंकि इन्होंने भरोसा रखा, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लिया। एंड इसके बावजूद अगर मैं बोलूं
केवल और केवल क्या ये पढ़ाई ही इनका एक चैलेंज था? ये बच्चे जो यहाँ मेरे साथ हैं, इनका केवल पढ़ाई नहीं था। सीयूईटी 2022 एक ऐसा एग्जाम था जिसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच रहे। बच्चों ने सुबह, मतलब आई विल सेइंग, सुबह बच्चों का 6 बजे फोन आता था, मैम पेपर सेंटर चेंज हो गया, एडमिट कार्ड में हमारे सेंटर बदल गया। तो वो वाली चीज को भी उनको समझाना, वो वाली चीज को भी सोल्यूशन देना, उसके बाद उनका वो मोरल कॉन्फिडेंस रखना कि बेटा कोई नहीं, चलो हो गया है चेंज, अब दूसरी डेट आई है उस पर जाके देकर आना है। और वो जो टाइम है उसको कैसे यूज करना है, वहां पे जो PYQs, यानी कि अगर कोई एग्जाम हो गया है तो उसमें एनालिसिस में क्या क्वेश्चंस आए, वो क्वेश्चंस उन बच्चों तक पहुंचाना, वो क्वेश्चंस करवाना, और उसमें से कई सारे क्वेश्चंस इस बार पेपर में आए, तो वहां से इन बच्चों को इतना बेनिफिट मिला। ये सारी चीजें, ये सारी बातें साथ में जब ये हो गया, यानी कि एक बच्चे ने कम से, मैं बोलूंगी हमारे साथ, अगर मैं इन टॉपर्स, ये जो टॉपर मेरे साथ हैं, इतने सारे शाइनिंग स्टार्स जो हमारे साथ हैं, इनकी जर्नी से आपको ये सीखने को मिलेगा, और ये मैं बोलना चाहूंगी कि इवेंचुअली इन लोगों ने दिन रात लग के पढ़ाई करी है, एंड इन्होंने ये बहाना नहीं किया है कि यार मैम ये वाली चीज है, घर पे ये है, या फिर मैम अभी स्कूल का ये चीज चल रहा है। बिकॉज इवेंचुअली अगर टारगेट क्लियर है तो काम तो करना पड़ेगा आप लोग, राइट। और ये बहुत सही बात है कि अगर आप लोग, इन लोगों के पास 3 महीने थे, राइट। अप्रैल में अगर एग्जाम आए, अप्रैल मई जून वर्स 3 महीने जो आपके पास थे, लेकिन अब जो बच्चे हैं, अगर वो अब से पढ़ाई शुरू करते हैं, अगर आप अभी से काम करना शुरू करते हो, तो आप लोग कम मेहनत के साथ, कम मेहनत में ये नहीं बोलूंगी कि एकदम आप इजी गोइंग हो जाएंगे, बट यस, वो जो उस टाइम 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा था, अब आप 6 घंटा पढ़ के भी, कि दिन में 4 या 5 या 6 घंटा अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, तो भी आप उतना आराम वो स्कोर ला सकते हो। लेकिन अगर आप इस डिले करते जाएंगे, तो ये प्रेशर बढ़ता जाए। जैसे फिर लास्ट महीने आएंगे, लास्ट महीने फिर 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 12-12 घंटा अचीव करना आसान नहीं है, इन्होंने किया इसलिए यहाँ पे पहुंचे, लेकिन ये एक चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर फिर नहीं होता, फिर रिजल्ट खराब होगा। तो आई वॉन्ट कि जो यहाँ पे इन बच्चों ने किया, उन्होंने एक अलग चीज जो करी, अलग चीज थी डेडिकेशन, अलग चीज था हार्ड वर्क, अलग चीज था उन्होंने टीचर्स की बातों को ब्लाइंडली फॉलो किया। उन्होंने रिजल्ट इसलिए पाए क्योंकि उन लोगों ने वो जो होता है ना कि यार मुझे करना है, मुझे लाना है रिजल्ट, एंड दिस इज वाई ये लोग यहाँ पर हैं। एंड दिस इज वाई कि अगर आप लोग ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे सामने है, अगर आप इन एग्जाम्पल से सीखते हो, तो आप लोग बिल्कुल ये जो सेटअप यहाँ पे हुआ है, ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल सेट हुआ है, ये रिपीट बिल्कुल कर सकते हो, राइट। सो टॉपर की बात मैं यही बोलूंगी कि दिन रात काम किया गया है, दिन रात पूरी टीम ने काम किया है, दिन रात टीम से ज्यादा मैं बोलूंगी इन बच्चों ने मेहनत करी है, और सारा क्रेडिट इन बच्चों का है। बट मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों की जो अचीवमेंट है, इनसे आप लोग बहुत इंस्पायर होइए, और इंस्पायर होके सोचिए कि यार अगर ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू। और मैं मैक्सिमम बात जो यहाँ पे यही बोलूंगी कि टॉपर के रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली स्टार्ट, जो आप लोगों, इन लोगों के पास जैसे ही नोटिफिकेशन आया, इन लोगों ने शुरू किया। अप्रैल में आया, अप्रैल में हमारा आई थिंक फर्स्ट बैच था जो लॉन्च हुआ था, और दे वर अ पार्ट ऑफ दिस बैच, इस वजह से दे आर ओवर हियर। अब आप लोगों की बारी है कि आप अर्ली स्टार्ट करते हैं या नहीं करते। इन्होंने 8 से 10 घंटा लगातार पढ़ाई करी है, आप लोग करते हैं नहीं करते हैं, दैट इज अप टू यू। सेकेंडली उसके बाद एमसीक्यूज, तो यार बच्चे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने एमसीक्यूज मिस कर दिया किसी भी हालत में, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगर एल में आपका एग्जाम अनाउंस किया, अप्रैल से एमसीक्यूज हमारे शुरू हो गए थे, और वो लगातार चले हैं आपके टिल द एंड ऑफ 30th जून। 30 जून को आखिरी पेपर था, 30 जून तक एमसीक्यूज कहे गए हैं। तो ये प्रैक्टिस, ये लगातार प्रैक्टिस हमें चाहिए अगर हमारे को रिजल्ट चाहिए। so ये इन लोगों ने किया, ये टेस्टेड है, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, इट इज नॉट समथिंग कि हम लोग हवा में बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल है। ये रिजल्ट्स, ये जो रूटीन है, इसने रिजल्ट दिया है ये, और हमेशा में उस पे जाना चाहिए यार जहां से रिजल्ट आया है, तो इसने रिजल्ट दिया है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स इनके हम लोग ने बनवाए हैं। अगर आपके पास नोट्स है तो आप लोग काम कर पाएंगे। मैराथन्स करी गई है यहाँ पे, मैराथन्स में भी हमें आइडिया मिलता है कि हमारी क्या लिमिट है, हम कितनी देर तक फोकस कर सकते हैं, कितने अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, और लास्ट में मॉक्स। तो ये 6 चीजें
अगर मैं एक टॉपर की रिजल्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी चीज से आया है वो ये चैप्टर से आया है, और अब आप लोग को ये चाहिए, आपको ये रिपीट अपने साथ करना है, तो आप लोग को भी आई विल से कि ये सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। और बच्चों इसी के लिए आप सभी लोगों को पता है कि जैसे कि 2022 में हम लोगों ने एक नए रिकॉर्ड को सेट किया, सीयूईटी 2022 के बेस्ट रिजल्ट्स निकले हैं, बच्चों ने बहुत अमेजिंग किया है, बच्चों ने बहुत भरोसा किया है हमारे साथ और उस भरोसे पे हम लोग खड़े उतरे हैं। वैसे ही सीयूईटी 2023 के लिए हम लोग वापस आ चुके हैं। कल ही आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा अवेटेड बैच सीयूईटी 2023 का लॉन्च हो चुका है। तो पूरी टीम, और वो तो बैच है, यूट्यूब पे भी हम लोग वापस से पूरे जोश के साथ बैन करके वापस आ रहे हैं। तो यूट्यूब हो या पेड हो, बट वही फर्क हो जाता है कि जब हम एक बैच में होते हैं तो क्लोज इन्वायरमेंट होता है, एक इन्वायरमेंट होता है कि पढ़ने वाला होता है, टीचर से 1-to-1 आप लोग कंटैक्ट करते हो, बात कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और एक डेली शेड्यूल बन जाता है। तो हम लोग एक आदत में आते हैं और हम लोग बेटर रिजल्ट की तरफ पहुंच पाते हैं। यस, यूट्यूब इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूट्यूब पे हम लोग चीजें सीख सकते हैं, बट यूट्यूब पे हम लोग एक आदत में नहीं आ सकते हैं। तो उस आदत में आने के लिए वी हैव दिस बैच जो आप सभी लोगों को पता है। तो बच्चों, आप सभी लोग को जैसा पता चल ही चुका है, कल हमारा जो सबसे ज्यादा अवेटेड और सबसे ज्यादा पॉपुलर और जिसने सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए हैं जो बैच है वो हमारा कल लॉन्च हुआ है, दैट इज योर समर्थ बैच फॉर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जैसे इन बच्चों ने यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल सेट किया है, इन्होंने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया है और अभी ये डेफिनेटली अपने चॉइस के कॉलेज में बच्चे पहुंच रहे हैं, अगर आप लोग भी यहाँ पे इस सेम पोजिशन में आना चाहते हैं, सो येस यू हैव टू स्टडी विद द प्रो टीम, जो टीम एक्सपीरियंस के साथ आती है, जो टीम रिजल्ट्स के साथ आती है, और उसके लिए ये बैच आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है। बच्चों, इस बैच पे अगर आप लोग को डिस्काउंट यूज चाहिए तो आप लोग को कोड यूज करना है बच्चों, Y513। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि इस बैच में हम लोग केवल पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाना तो है ही, वो तो हर इंसान पढ़ा रहा है, बट पढ़ाने के साथ साथ आपको गाइड करना, आपकी एक एक छोटी छोटी दिक्कतों को समझना, आपकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 1000 तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज है, 1000 तरीके के टेक्निकल ग्लिचेस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हम एक कंप्लीट टीम के साथ आपके साथ आ रहे हैं कि यहाँ पे एक एक चीज, मतलब हमारा टारगेट रहेगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको कॉलेज के गेट तक पहुंचाने के बाद ही हम रुकेंगे, क्योंकि 2022 वाले बच्चों के साथ अभी भी हम वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनके एडमिशंस चल रहे हैं। तो जैसे इन लोगों के साथ हम लोग रहे हैं वैसे आप लोगों के साथ भी रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये बैच में बिना टाइम वेस्ट करे इनरोल करना चाहिए, क्योंकि तैयारी जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट रहने वाला है। अगर मैं इस बैच की बच्चों बात करूं तो इस बैच का जो प्राइस है वो 9 मंथ्स का हमारा ये बैच है। तो 9 मंथ्स में अगर जैसे मैं साइंस की बात कर रही हूँ तो साइंस में आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, जीटी पढ़ेंगे, ये सारे सब्जेक्ट 9 महीने हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हालांकि हमारा टारगेट रहेगा कि जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, ताकि रिवीजन शुरू हो सके। 5999 का बैच है, लेकिन अगर आप Y513 यहाँ पे कोड बच्चों यूज करते हैं तो ये बैच आपको 4979 का पड़ता है, यानी कि 5000 रुपए फीस है 9 महीने के लिए 7 सब्जेक्ट की। तो टेक्निकली यार एक सब्जेक्ट मतलब कितना, 1200 रुपए के आसपास, 1000 भी नहीं, बहुत ही सस्ता, मतलब मुझे लगता है 800-900 के आसपास एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है आपको, जिसमें हम लोग पूरा सब्जेक्ट बोर्ड का पढ़ाने वाले हैं, पूरा सीयूटी का पढ़ाने वाले हैं, पूरा मॉक्स करवाने वाले हैं, पीवाईक्यूज देने वाले हैं, काउंसलिंग करने वाले, सब होने वाला है। सो आई थिंक इट इज बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे आया है, जिसने रिजल्ट दिया है उस पर भरोसा करना बनता है, आपको अपना नाम यहाँ पे दूसरा लेकर आना है। एंड फॉर दैट, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, आई थिंक यू शुड एनरोल इन द बैच। यहाँ पे मैं हर सब्जेक्ट की गारंटी देती हूँ और अपने सब्जेक्ट की तो आंख बंद के गारंटी देती हूँ कि साइंस में तो आप लोग आग लगा देंगे अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ने आ जाते हैं इस बैच में। बैच में इनरोल करना कैसे है उसके लिए आपको पता ही होगा कि अगर आप लोग अड्डा 24/7 के ऐप पे या वेबसाइट पे जाते हैं ऑल कोर्सेज में, या अंडर ग्रेड एग्जाम में जाते हैं, यहाँ पे CUET में जाएंगे, CUET 2023, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल साइंस में जाते हैं तो ये वाला बैच, ये तो पुराना बैच था हम लोगों का क्योंकि ये पहले आया था, ये अब नया बैच है CUET 2023 समर्थ करके आप लोग यहाँ नीचे व्यू ऑफर्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको कोड अप्लाई बच्चों कर देना होगा। सभी को पता होना चाहिए क्या कोड है, Y513 है, अप्लाई कर देंगे और ये बैच आपको ये प्राइस कम हो जाएगा। याद रखना कि आज के लिए ऑफर है आपका ये,
मन नहीं, ये बैच का ये कोड हमेशा वैलिड रहेगा, आप लोग कभी भी इस पे अप्लाई कर सकते हो, बट आई से जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आप लोग के लिए रहेगा। बाकी मैं यहाँ पे भी आपके साथ हूँ, यूट्यूब पे भी आपके साथ हूँ और हर जगह आपके साथ रहने वाले, तो टेंशन नहीं लेना, तैयारी करने का मन बना लो और अगर मन बना लिया है तो रिजल्ट बिल्कुल आएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपको कैसा लगता है, क्या आप लोग तैयार हो मेरे साथ पढ़ने के लिए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ऑल द बेस्ट।